कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम नेता अडानी के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने में लगे हैं। लेकिन बीजेपी ने भी अपने पलटवार से राहुल गांधी और कांग्रेस की नींद उड़ा दी है। बीजेपी से मिल रहे झटकों के बाद कांग्रेस पूरी तरह से बैकफुट पर है। पार्टी को समझ ही नहीं आ रहा कि वो बीजेपी से मुकाबला कैसे करे। राहुल गांधी अडानी का राग तो अलाप रहे हैं और अडानी के जरिए मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के नेताओं को ही राहुल गांधी की बातों पर भरोसा नहीं है, तभी तो वो कांग्रेस को झटका देकर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। दरअसल बीजेपी ने कांग्रेस को एक और बड़ा झटका दिया है। बीते 3 दिनों में बीजेपी ने कांग्रेस को 3 बड़े झटके दिए। ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी और पूर्व सीएम किरण कुमार रेड्डी के बाद अब भारत के पहले गवर्नर जनरल और पूर्व कांग्रेस नेता सी राजगोपालाचारी के परपोते सी.आर. केशवन बीजेपी में शामिल हो गए हैं। केशवन ने वी.के. सिंह, अनिल बलूनी और प्रेम शुक्ला की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। आपको बता दें कि सी.आर. केशवन ने फरवरी में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। वहीं अब बीजेपी में शामिल होने के बाद सी.आर. केशवन ने कहा कि मैं अपने घर के ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्हें पीएम आवास योजना के जरिए पक्के घर मिले हैं। उन्होंने कहा कि अब तक 3 करोड़ घर बन चुके हैं। सी.आर. केशवन ने मोदी सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि एक बार अमित शाह ने कहा था कि डीबीटी पहले डीलर ब्रोकर ट्रांसफर था, लेकिन अब ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो गया है। यानी पहले डीलर की मदद से लोगों को घर दिए जाते थे, लेकिन अब सीधे पात्र लोगों को इसका लाभ दिया जाता है। इसके अलावा सी.आर. केशवन ने यह भी कहा कि मैं उसी दिशा में काम करूंगा कि भारत 2047 तक विश्वगुरु बन जाए। मेरा वही योगदान रहेगा जो राम सेतु बनने में गिलहरी ने दिया था। आपको बता दें, कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद सी.आर. केशवन कांग्रेस पर खूब बरसे। उन्होंने कहा था, मैं कांग्रेस में चल रही राजनीति में सहज महसूस नहीं कर रहा था। ऐसे में पार्टी को छोड़ना ही सही था, जो मैंने कर भी दिया। इसके साथ ही केशवन ने कहा था कि जब द्रौपदी मुर्मू जी का नाम प्रेसिडेंट के लिए ऐलान किया गया, तब एक वरिष्ठ कमेटी सदस्य ने कहा था कि वो दुष्ट दर्शन का प्रतिनिधित्व करती हैं। एक अन्य नेता ने कहा था कि किसी भी देश को ऐसा राष्ट्रपति नहीं मिलना चाहिए। एक अन्य वरिष्ठ नेता ने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे, जो कि दिल तोड़ने वाला था। सी.आर. केशवन ने कहा कि मुझे एहसास हुआ कि मेरा राजनीति का तरीका पार्टी के तरीके के समान नहीं था, इसीलिए मैं भारत जोड़ो यात्रा में शामिल भी नहीं हुआ। मुझे लगता है मेरा यहाँ से अब कोई नाता नहीं रहा। तो देखा आपने कांग्रेस की नीतियों की वजह से कैसे उनके वरिष्ठ नेताओं का पार्टी से मोह भंग हो गया है। पार्टी अपनी नीतियों में सुधार करने की बजाय पीएम मोदी को नीचा दिखाने और उन पर निजी टिप्पणी करने में लगी है। अगर पार्टी का यही हाल रहा तो कांग्रेस मुक्त भारत का नारा बहुत जल्द हकीकत में तब्दील हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।